प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है, क्या परमेश्वर चर्च में रहता है? क्या परमेश्वर मूर्तियों में रहता है? क्या परमेश्वर किसी विशेष जगह पर रहता है, मंदिर में या किसी भी जगह रहता है क्या? हमें इस बात को जानने की और समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहाँ रहता है? सोच कर देखिए। और हम सब इस बात को जानते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कहाँ रहता होगा। हम सब बोलते हैं कण-कण में परमेश्वर है, बात तो सही है। परमेश्वर का अर्थ है जीवन, प्रेम, और परमेश्वर हर जगह पर है। ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन रियलिटी में हमें इस बात को जानना होगा कि परमेश्वर हकीकत में रहता कहाँ है। देखिए, परमेश्वर रहता है जहाँ पर जीवन है। जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने क्या किया? अपना श्वास मनुष्य के अंदर फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जब जीवित प्राणी बन गया, तब एक मनुष्य जीवित प्राणी बन गया और उसके अंदर परमेश्वर का जीवित श्वास आ गया। और हम इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि परमेश्वर इंसान के अंदर रहता है। सही बात है या गलत? आप इस बात को कमेंट में लिखकर बताएं, मैंने सही बोला या गलत बोला। आपको गलत लगे तो गलत लिख देना, सही लगे तो सही लिख देना। तो परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है और वो एक आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर रहता है। हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। और जब जानते हैं तो हमें इस बात को समझने की भी ज़रूरत है कि परमेश्वर वास्तव में मेरे अंदर रहता है। देखिए, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे और उसमें यदि आप पढ़ें 1 कुरिन्थियों 3:16, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। तो परमेश्वर का वचन खुद इस बात की शिक्षा देता है। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे जीवन के अंदर रहता है, तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन योर हार्ट। मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है और आप ही परमेश्वर का मंदिर हैं। हमें समझने की जरूरत है रियलिटी में कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ है। यदि नहीं समझेंगे तब हम बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों में और गफलत में पड़ जाएंगे। हमें गफलत से निकलना होगा। देखिए, परमेश्वर किसी भी चर्च में नहीं रहता, किसी बिल्डिंग में नहीं रहता, किसी मंदिर में नहीं रहता। वचन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर बिल्डिंगों में रहता है, परमेश्वर चर्च के अंदर रहता है, परमेश्वर मंदिर के अंदर रहता है या मूर्तियों के अंदर रहता है। कहीं भी परमेश्वर तो मनुष्य के अंदर रहता है। वचन तो इस प्रकार से कहता है। ना तो वो यीशु मसीह की मूर्ति में रहता है, ना यीशु मसीह के क्रूस में रहता है, और ना ही वो मरियम की मूर्ति में रहता है, और ना ही वो मरियम के किसी भी बात में रहता है। लेकिन परमेश्वर तो क्या है? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन है। और वचन कहाँ रहता है? वचन सदा काल से है, हमेशा से है, और वो कभी उसका अंत नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर क्या है? हमेशा रहने वाला परमेश्वर, हमेशा ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर, जिसको हम सर्वव्यापी, सर्वभौमिक और सर्वोपरि कई नामों से हम परमेश्वर को जानते हैं। ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस। और परमेश्वर हर समय हमारे लिए इस बात को सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। आमीन। परमेश्वर इस बात को सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। उसने बिब्लिकल सिद्धांत में, बाइबल के अंदर कई जगह पर बताया कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब वो समस्याओं में चल रहे थे कुछ लोग, तो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह उनको बताता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। लेकिन उसके बाद जब हम 33 वचन में आते हैं, मत्ती 6:33 में, वहाँ लिखा है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? उसके राज्य और धर्म की खोज करने के द्वारा मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलती हैं। तो हमें क्या करना होगा? उसके राज्य और धर्म की खोज करनी होगी। उसका राज्य क्या है? उसका राज्य हमारे अंदर रहता है। यदि आप लूका 17 अध्याय उसका 22, 23, 21 में पढ़ेंगे, 21, 22, 23, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। अब हमें इसको सेव करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बचाने की जरूरत है। और इस आत्मा को हम बचा कैसे सकते हैं? आमीन। सोच कर देखिए,
यदि आप मेरी वीडियो से एग्री करते हैं तो लाइक कर देना, तो क्या कर देना, लाइक कर देना। और अब हमें इस आत्मा को बचाने की जरूरत है। आमीन। देखिए बचेगी कैसे? यीशु मसीह संसार में आया क्या करके? मनुष्यों को उद्धार देने के लिए। और इस बात को हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मनुष्यों को उद्धार देने के लिए आया ताकि उनकी आत्मा बचाई जाए। आमीन। सभी लोग, देखिए आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक धर्म केवल एक ही कोशिश में लगा हुआ है, और वो कोशिश क्या है? आत्मा को बचाना, मोक्ष की प्राप्ति, नरक से बचकर स्वर्ग में जाना, यानी परमेश्वर के राज्य में जाना। लेकिन हम क्रिश्चियनिटी में इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह मनुष्यों को बचाने के लिए आया। और किस लिए आया? मनुष्यों को बचाने के लिए, ताकि लोग क्या करें? उसके द्वारा उद्धार पाएं और अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, और वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ रह सकें। ये परमेश्वर की योजना थी जो यीशु मसीह के द्वारा उसने पूरी की। और हम इस बात को समझ चुके कि यीशु मसीह का जो आत्मा है, परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो कहाँ रहता है? वो मनुष्य के अंदर रहता है। बाइबल इस बात को क्लियर करती है, और मनुष्य के अंदर रहता है। वो शुरुआत से रहता था। देखिए आदम के समय में भी रहता था। फिर लोग क्या हो गए? आदम ने पाप किया, वो आत्मा क्या हो गया? करप्ट हो गया। और वो आत्मा जब करप्ट हो गया, तब हमारा रिश्ता परमेश्वर से दूर हो गया, हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया। लेकिन यीशु मसीह के वापस आने के बाद उस आत्मा का मिलन उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा अपने आप से स्थापित कर दिया, और वो मिलन दोबारा से हो गया। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में वही परमेश्वर है जो मनुष्यों को बचाना चाहता है। ये वही परमेश्वर है जो शुरुआत से था, और शुरुआत से लेकर अब तक है, और हमेशा रहेगा, और मनुष्य के अंदर भी वो विराजमान रहता है। इसीलिए आपने एक कहावत और सुनी होगी मेरे दोस्तों, कि मनुष्य की आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो अजर और अमर है कि नहीं? और जब वो सुनी है तो हम इस बात को जानते भी हैं कि मनुष्य की आत्मा मरती नहीं है। मनुष्य का शरीर मर जाता है, बल्कि कई पुराने ग्रंथों में तो इस प्रकार से बताया गया है, आदमी का रीबर्थ होता है, जन्म होता है, दोबारा से जन्म होता है, दोबारा से जन्म होता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा वही रहती है। तो मतलब लोग कई चीजों को तो समझ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजों से अभी चूक गए हैं, है ना? तो हमें बाइबल के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि एक ही जन्म होता है, और एक ही जन्म में इंसान का क्या होता है? उस आत्मा को, उद्धार को पाना जरूरी है। यदि वो नहीं पाया तो आज हमें ये सोच कर, विचार कर समझने की जरूरत है, परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है। यदि ये बात अभी तक हम नहीं समझे तो समझने की जरूरत है। और इस बात को कमेंट में लिखकर बताना कि आप मेरे साथ एग्री करते हैं क्या? करते हैं तो लाइक कर देना है, और कमेंट में लिखकर बताना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है। और आप इस बात को भी लिखकर बता सकते हैं कि क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं आप परमेश्वर का मंदिर हैं? इस बात को लेकर बता सकते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि वास्तव में मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। यह हम सब के लिए बहुत जरूरी है। यदि आज हम इस बात को जान गए तो सच्ची हमारे जीवन में वो बातें, वो परमेश्वर के वायदे पूरे होने वाले हैं जो आपने और मैंने शायद कभी नहीं सोचा। देखिए राज्य को जानना और उसको समझना, वचन तो ऐसा ही कहता है, उसके राज्य की क्या करो? खोज करो, तब सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। एंड यू विल गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी धीरे धीरे। उसके राज्य को खोजने की जरूरत है। तो ये साधारण बात नहीं। साधारण बात तो तब होती जब हम साधारण तरीके से सोचते। परमेश्वर साधारण तरीके से नहीं सोचता। मनुष्य को साधारण नहीं बनाया, मनुष्य के अंदर ही उसने अपने आप को रख दिया, है कि नहीं? देखिए हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और कैसे हैं? क्या शारीरिक स्वरूप में हैं हम परमेश्वर के? क्योंकि परमेश्वर तो शरीर नहीं है। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आत्मिकता में, क्योंकि परमेश्वर अनंत है और हमारे अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर का जो हिस्सा है, वो भी अनंत है और वो कभी मरती नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, क्योंकि वो मरने वाला नहीं। हम परमेश्वर के जैसे हैं, लेकिन हमारी आत्मा का न्याय होने है।
हमें याद रखना है, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। परमेश्वर किसी भी बिल्डिंग, चर्च, गिरजाघर, मंदिर या किसी भी अन्य जगह पर नहीं रहता। परमेश्वर रहता है तो मेरे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके अंदर है। सो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि लोगों को ये बातें मालूम पड़ने पाएँ, वो जानने पाएँ। सो यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।